सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रो च्यानल सोनादा क्रोनिकल द भोइस अफ कमन पिपल। आजको समाचार। This news is brought to you by Pradhan's Minimart। जति पनि हाम्रो सोनादामा जति पनि अहिले होमस्टेहरू जति पनि जसले पनि खोल्नु भएको छ त्यो सबैजनाको लागि हामीले होमस्टेको यहाँ चाहिँ एराउन्ड 17, 18, 19, 20 जना चाहिँ तपाईँको हामी सबैजना आज जमघट भएर भेला भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले तारिक 7 तारिक फेब्रुअरीको दिन 2021 को दिन चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइजेसन हामीले यहाँ एसोसिएसन फर्म गरेका छौँ है। यो चाहिँ हामीले तपाईँलाई प्रेस मिडियालाई विज्ञापित प्रेस विज्ञापित हामीले तपाईँलाई गरिरहेको छौँ है। र आज हामी टोटल 17 जति पनि होमस्टेहरू अहिले हाम्रो नजरमा जतिजना पनि हुनुहुन्थ्यो हुनु त 17 भन्दा पनि अझै ज्यादा होला है, त्योभन्दा पनि ज्यादा हुनसक्छ। र भए पनि आज हामी 17 जना चाहिँ भेला भएर चाहिँ हामीले आज सोनादामा जति पनि होमस्टे चलाएको छौँ उहाँहरूको हामीले एउटा एसोसिएसन फर्म गऱ्यौँ है। र सर्वप्रथम हामीले एसोसिएसनको नाम चाहिँ सबैजनालाई छलफल गरेरै सबैजनाको सहमति अनुसारै हामीले सोनादाको चाहिँ होमस्टेको नाम चाहिँ हामीले के राखेको छौँ अर्गनाइजेसनको भन्दाखेरि सोनादा हिमालयन होमस्टे। र यसमा तपाईँले पनि अलिक थपडी मारिदिनुहोस् होला है। र हाम्रो आजदेखि आज 7 तारिक फेब्रुअरी 2021 देखि चाहिँ अब सोनादामा पनि हामीले एउटा समग्र रूपमा इन्डिभिजुअल अहिलेसम्म जसले पनि होमस्टे कतिजनाले 5 वर्ष भयो, कतिजनाले 10 वर्ष भयो होमस्टे चलाएको र आफूले स्ट्रगल गरिरहेको थियो है। आफूले कस्तो प्रकारले प्रमोट गर्नुपर्ने हो है र कस्तो प्रकारले मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो आफूले इन्डिभिजुअली मार्केटिङ गरिरहेको थियो है। यही चिजलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ अब एकजनाले मात्रै मार्केटिङ गर्दाखेरि प्रब्लम पर्यो। र अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट सिनारियोले हेर्दाखेरि हाम्रो सोनादामा चाहिँ होमस्टेहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ डेस्टिनेसन भयो टुरिस्टहरूको चाहिँ जुन फ्लो छ भोल्युम छ है आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोल्युम चाहिँ टुरिस्टहरूको भोल्युम चाहिँ एकदम बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि र यसलाई अझै फर्दर सशक्तिकरण गराएर अझै यसलाई हामीले अझै यो जुन भोल्युम छ यसलाई चाहिँ बढाउनुको लागि चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन फर्म गरेको। अहिले अब चिनेको छैन होला तर जहाँसम्म म भन्न सक्छु कि सबैले प्रायःले चिनेकै छ, टुरिस्ट डेस्टिनेसन त सबैले चिनेकै हुन्छ हो। र सोनादामा हाम्रो अब डेस्टिनेसनहरू तपाईँलाई बताउँदाखेरि चाहिँ अभी म यहाँबाट अलिकति हिन्दीमा बोल्न गइरहेको छु किनभने स्पेसली यो प्रेस विज्ञापित चाहिँ मैले हाम्रो लोकल्सलाई मात्रै नभएर चाहिँ जति पनि अपकमिङ टुरिस्टहरू जति पनि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मुम्बईबाट, महाराष्ट्रबाट जति पनि आउँछ उनीहरूको लागि पनि अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ है। त्यसै कारण म हिन्दीमा पनि बोल्न गइरहेको छु है। सोनादा विच इज अ न्यू डेस्टिनेशन है जो अभी एकदम मार्केट में एकदम चल रहा है। जैसे अभी हम लोग ने कोविड पे देखा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टूरिस्ट अभी जितना भी टूरिस्ट आ रहे हैं मैक्सिमम टू टूरिस्ट क्या हो रहा है कि ऑफ बीट डेस्टिनेशन वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो ऑफ बीट बोले तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे कोई गैदरिंग्स वगैरह ऐसा इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। एकदम हम लोग का जितना भी सोनादा में जितना भी होम स्टे है टोटली नेचुरली सराउंडेड एरिया है, कोई आपको ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होता है। और जहाँ तक आपका कनेक्टिविटी का बात करें, कनेक्टिविटी हम लोग का है जैसे मैंने पहले इससे भी आगे एक प्रेस विज्ञापित हुआ था उसमें भी मैंने बोला था कि हम लोग का कनेक्टिविटी देखें तो हम लोग का एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट बोलता है। बागडोगरा एयरपोर्ट हम लोग का करीब से करीब 1.5 घंटा 2 घंटा में यहाँ से इजीली आप लोग पहुँच सकते हैं। एज वेल एज NGP न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन वो भी हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुँच सकते हैं। हम लोग का ना यहाँ से हम लोग सिक्किम भी जा सकते हैं, सिक्किम भी जाने के लिए यहाँ से 3 घंटा लगता है आप लोग को। सो हम लोग के सोनादा में इस टाइप का कनेक्टिविटी है क्योंकि टूरिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि टूरिज्म डेस्टिनेशन तो बना लिया लेकिन वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोग का एकदम ज़्यादा कनेक्टिविटी है। और जहाँ तक साइट सीइंग का बात करें, जहाँ तक मैं साइट सीइंग का बात करना चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग का क्या है कि सोनादा में 2 मोनास्ट्रीज है। जैसे आप लोग के एकदम जो घूमने के लिए आपको इतना हम लोग का यहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर कैसा है, आप लोग का यहाँ का किस तरह का स्तूपा वगैरह है, स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ये देखने के लिए हम लोग का यहाँ पे 2 सोनादा में हम लोग का 2 मोनास्ट्रीज है। और दूसरा होगा साइट सीइंग पॉइंट में बोलना चाहूँगा एक हम लोग का सेलिमेंटर लेक है ना। ये जो जितना भी अभी मैं आपको साइट सीइंग बोलने जा रहा हूँ ये साइट सीइंग एकदम नियर बाई प्लेस, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वॉकेबल डिस्टेंस बट हम लोग गाड़ी लेके ये सब पॉइंट में हम लोग आराम से
कोई पॉइंट लगेगा आपका 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 5 मिनट लगने वाला, ऐसा वाला हम लोग का पॉइंट है। जैसे पॉइंट हो गया सेलिमेंटल लेक होगा, यहाँ से एक नेचुरल लेक है, वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग का वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस रेनबो वाटरफॉल्स बोलता है यहाँ से, वो भी हम लोग विदिन 15 मिनट्स सोनादा का हम लोग का होम स्टे में, कोई भी होम स्टे में आप रहेंगे तो आप 15 to 10 मिनट्स में आप रेनबो वाटरफॉल्स जा सकते हैं। और दूसरा हो गया हम लोग ग्रोटो है, यहाँ पे आप जो आप साउथ इंडियन टूरिस्ट वगैरह आएंगे, जो अपना कल्चर जो आपका क्रिश्चियन कल्चर का है, वहाँ पे एक जीसस क्राइस्ट का वहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह बना है, ग्रोटो है, वो भी आप विदिन गाड़ी में जाएंगे तो चल के तो नहीं जा सकते हैं, गाड़ी में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आप लोग वो डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं। दूसरा हो गया हम लोग का वन ऑफ द नेचुरल लेक, हम लोग तो नेपाली में बोलते हैं भालेपोथी बोलता है, भालेपोथी बोले तो लड़का और लड़की हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ें आपको जब आप सोनादा से कहीं भी जाने के लिए आप हाइकिंग करेंगे तो हाइकिंग करने के टाइम में आपको लड़का और लड़की, नॉर्मली हम लोग का भाषा में जो बोलते हैं आपको भालेपोथी लेक बोलते हैं, वो भी एकदम नेचुरल लेक। आप हाइकिंग करते ट्रैकिंग करते विदिन यहाँ से 2 घंटा 1.5 घंटा का आप हाइकिंग करते ये आप नेचुरल लेक दो भालेपोथी लेक है, उसका भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा हो गया वन ऑफ द बेस्ट जो आएंगे एकदम एडवेंचरस टूरिज्म, अगर मान लीजिए कि आपको एडवेंचरस कुछ एक्टिविटीज़ करना है तो ऐसा में आप लोग को यहाँ पे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आपका क्या बोलता है इसको, एडवेंचरस जो आप करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, इसमें आप लोग ट्रैकिंग एंड हाइकिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चटकपुर अगर आपको सनराइज वगैरह देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से आराम से हाइकिंग करते 1.5 घंटा आराम से, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, या 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है, तो ये चीज़ हम लोग हाइकिंग कर सकते हैं आप लोग। और सबसे खास बात क्या है कि जहाँ भी हाइकिंग करेंगे आप लोग, ट्रैकिंग करेंगे, सो होम स्टे ऑनर दे विल प्रोवाइड यू द गाइड, वो खुद आपका जैसे रास्ता कहाँ पे है वो गाइड करेगा, आपका क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ है। जैसे यहाँ से कोई मैंने बोला था कि पहले आपको वो लेक नेचुरल लेक देखने चाहेंगे, वो लेक देखने के लिए आपका जो भी होम स्टे में रहेंगे, हाँ, दे विल प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस एज वेल एज आप लोग को क्या होता है कि वो खुद होम स्टे ऑनर दे विल गाइड यू टू फॉर ट्रैकिंग, फॉर शॉर्ट हाइकिंग, लाइक 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए हाइकिंग कर सकते हैं। अभी ये जो हाइकिंग से क्यों स्पेशल है बोले तो आप ये विदिन दैट पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटा 1.5 घंटे में आप लोग क्या है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल बर्ड वगैरह देख सकते हैं, आप लोग बर्ड वाचिंग कर सकते हैं। वो आप हम लोग का जो पर्टिकुलर होम स्टे का ऑनर जाएगा वो आपको गाइड कर लेगा ना। और दूसरा होगा यहाँ से अगर मान लीजिए कि चटकपुर जाना है, वो चटकपुर भी आप आराम से यहाँ से देख पाएंगे। और दूसरा होगा मैंने भालेपोथी लेक जो नेचुरल लेक बोला था वो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग का एक पास जैसा काटना पड़ता है, वो पास के लिए जो अभी पर्टिकुलर अमाउंट एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट है, वो होम स्टे ऑनर आपका पास आप लोग खुद ही करेंगे, वो तो टिकट है, टिकट आप लोग खुद करेंगे, लेकिन होम स्टे ऑनर वो पास का भी अरेंजमेंट करते हैं। सिंस इट्स फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया रैंडमली हम लोग रैंडमली तो नहीं जा सकते हैं, सो दैट कि जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन भी होगा और एक हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। वो इन्फॉर्मेशन दे के हम लोग पास लेके 50 रुपये 100 रुपये लगता है एंट्री का, वो करके हम लोग चटकपुर हो गया, यहाँ से लेक वगैरह हो गया, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और ख़ास बात क्या है यहाँ पे टी गार्डन्स स्पेशली, जैसे आप लोग अपना घर से आ रहे हैं तो यू विल आल्सो हैव अ टी गार्डन इन योर प्लेस ना, लाइक इन सिलीगुड़ी और अदर प्लेस ऑल्सो, डुवर्स ऑल्सो। बट वहाँ पे क्या होता है कि जो भी टी गार्डन देखते हैं एकदम आप प्लेन टी गार्डन देखते हैं, देयर इज नो एनी व्यू, यू विल नॉट गेट एनी व्यू। जैसे एक यहाँ से हो गया कितना बीघा तक आप वो टी गार्डन देखेंगे, लेकिन हम लोग का यहाँ पे टी गार्डन हो गया 7-8 टी गार्डन इज सराउंडेड बाई द सोनादा में जितना भी हम लोग का होम स्टे है ये सराउंडेड किया है, टी गार्डन ने किया है। सो यहाँ पे टी गार्डन स्पेशल क्या होगा कि टी गार्डन क्यों मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वैली व्यू देखने को मिलेगा। तो टी गार्डन में वैली व्यू हो गया। इफ़ यू वांट टू सी द प्रोसेसिंग, अगर आपको कोई प्रोसेसिंग देखना है तो कोई भी प्रोसेसिंग नहीं दिखाता है, मैक्सिमम जो टी गार्डन है उन लोगों के पास प्रोसेसिंग भी दिखाता है, तो वो आपको प्रोसेसिंग भी देखने को मिलेगा। और आपका इट्स योर चॉइस, कोई जगह में डेस्टिनेशन में जाते हैं आप यू विल गेट ओनली 1 टी गार्डन, बट हियर इन आवर सोनादा यू विल गेट 5 to 6 टी गार्डन। नाउ इट्स अप टू यू विच कौन चॉइस करना चाहेंगे आप लोग, ये टाइप का आप लोग होम स्टे चॉइस कर सकता है ना। और दूसरा बात हो गया आपका जहाँ तक हाम्रो अर्गनाइजेसनको बारेमा है, हाम्रो अर्गनाइजेसनको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ
के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मेन आज अर्गनाइजेसन खोल्नेको मेन महत्त्व कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आज 17जना मिलेर एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू जतिजना होमस्टेको अनरहरू आएर पर्सनली आएर हामीले एउटा अर्गनाइजेसन खोल्यौँ। त्यो खोल्नेको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैजनाको होमस्टे चलाउँदैछ, तर अब कोहीको कम्ती चल्दैछ, कसको ज्यादा चल्दैछ है। टुरिस्ट चाहिँ तर छ, टुरिस्ट एकदम सोनादामा टुरिस्ट चाहिँ एकदम फ्लो ज्यादा छ। आज चाहिँ यसलाई सशक्तिकरण र आज चाहिँ यसलाई टुरिस्टको फ्लोरको लागि बढाउनको लागि चाहिँ अब हामीले देख्यौँ सबैजनाले इन्डिभिजुअली मार्केटिङ गरेर यहाँ अब प्रेसिडेन्ट दिदीको पनि होमस्टे छ, आफ्नो आफ्नो जति पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर छ उनीहरूको पनि छ। आफूले जबरजस्ती गरेर बल बस्ती गरेर कस्तो कहाँ गएर हुन्छ स्टलहरू लगाएर मार्केटिङहरू गर्दै थियो अब है। तर अबले चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ एकजनाले मात्रै गर्दाखेरि एक्सपेन्डिचर पनि ज्यादा हुँदो रहेछ है। त्यस कारण त्यो एक्सपेन्डिचरलाई पनि कम्ती गराउनको लागि होइन र एउटा अर्गनाइजेसनले गरेको र चिज र एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेले गरेको चिजमा चाहिँ फरक निकै आकाश पातालकै फरक देखिन्छ र त्यही देखाउनको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ आज होमस्टे अर्गनाइजेसन हामीले सोनादा हिमालयन होमस्टे एसोसिएसन हामीले गठन गऱ्यौँ है, जसमा 17वटा मेम्बर्सहरू आज आएको थियो र अरू पनि अब अरू सोनादामा जति पनि भेगमा हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीसँग आएर एज अ मेम्बरसिप तपाईँले यहाँ मेम्बरसिप गर्नु सक्नुहुन्छ। अब अहिले हामीले त्यस्तो पर्टिकुलर के गर्ने कसो गर्ने तपाईँको भावी के भन्छ अब यो रणनीति कस्तो छ हामीले त्यति साह्रो हामीले गरेको छैनौँ। आज मात्रै हामीले फर्म गरेको हौँ। तै पनि अब कतै आज मैले यहाँ प्रेस मिडिया मार्फत तपाईँलाई पनि म हात जोडेर वेलकम गर्न चाहन्छु कि कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अवश्य तपाईँहरू इन्क्लुड तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, मेम्बरसिप ल्याउनु सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले तपाईँलाई हाम्रोमै आउनुहोस् भन्ने चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ गर्नु खोजेको होइन, आउनुभयो भने चाहिँ सबैजनालाई नै फाइदा हुन्छ। किनभने अब चाहिँ मेन हाम्रो अर्गनाइजेसनको काम चाहिँ के छ भने चाहिँ सोनादाको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दामी बढिरहेको छ, अझै दामीलाई पनि अझै तिखार्ने हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनको मेन मोटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ मार्केटिङ एन्ड प्रमोसन है। यो चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रो प्रकारले चाहिँ हामीले गर्न गइरहेको छौँ है। र जहाँसम्म आज हाम्रो तपाईँलाई प्रेस विज्ञापित मार्फत म तपाईँलाई आजको यो सुनाउन गइरहेको छु है। हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो आज जति पनि एक्जिक्युटिभ बडीहरू छ कसले के पदभारहरू लिएको छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई नामहरू सुनाउन गइरहेको छु है। र हाम्रो यहाँ फर्स्ट आउँछ है प्रेसिडेन्ट, हाम्रो यो होमस्टे एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट चाहिँ यहाँ शेर्पा होमस्टेबाट उर्मिला शेर्पा है, उर्मिला शेर्पा हुनुभएको छ है। र क्रमैले तपाईँको सेक्रेटरी हुनुभएको छ यहाँ अतिथि देव भव होमस्टेबाट मिस्टर सञ्जीव तामाङ यहाँ हुनुभएको छ है। र त्यस्तै प्रकारले क्रमैले तपाईँको जोइन्ट सेक्रेटरी तपाईँको छिरिङ शेर्पा छ है, छुसाङ शेर्पा छ तपाईँको त्यस्तो प्रकारले बनिएको छ। भाइस प्रेसिडेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने निमु शेर्पा छ है, अजित तामाङ हामीसँगै हुनुहुन्छ है। स्पोक पर्सन र अर्गनाइजेसनको मेन स्पोक पर्सन सबै मै पनि म छु है। र मेरो साथसाथै यहाँ दावा दोर्जे शेर्पा भाइ भयो, रविन्द्र ढुङ्गेल भयो, रूपम ठकुरी भयो, पेम्बा नर्बु शेर्पा, निमा शेर्पा यसरी भएको छ। र अर्गनाइजेसनको पदभारहरू चाहिँ हामीले यसरी सुम्पिएको छौँ है। सँगसँगै अरूलाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युटिभ बडीमा हालेको छौँ है। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रोमा जुन मैले 17वटाको तपाईँलाई अर्गनाइजेसनको मेम्बर्सहरूको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ कहाँको आयो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पार्मेनबाट आएको छ है, नयाँ बस्तीबाट आएको छ, भालुटारबाट आएको छ, 11 माइलबाट आएको छ, रातोमाटाबाट आएको छ। र अरू पनि अब कतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ। अब या त इच्छुक भन्नाले पनि यसमा इच्छुकको कुरा पनि आउँदैन। जस्तो अब तपाईँले होमस्टे चलाउनु भइरहेको छ र यसलाई अझै तपाईँले फस्टाएर किन बिकज होमस्टे चाहिँ अब सस्टेनेबल टुरिज्म हो। सस्टेनेबल टुरिज्म तपाईँले अब त्यसै होमस्टे बनाएको होइन होला, देखाउनुको लागि त बनाएको होइन होला। तपाईँले के छ अब यसमा मजाले चलोस्, टुरिस्टहरूको फ्लो मजाले होस् त्यो हेर्नुको लागि त्यसको लागि नै अब अर्गनाइजेसन पनि फर्म गरेको कारण त्यो हो। सबैजनालाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु है। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको जतिजना पनि तपाईँले छोडिनु भएको छ, को छोडिनु भएको छ तपाईँले एकदम हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट तपाईँले अझै पोर्टफोलियो पनि लिनुभयो भने त अझै राम्रो हो। यस्तो होइन कि अब यहाँ लिएको पोर्टफोलियो मात्रै यस्तो होइन, तपाईँले अझै को हुनुहुन्छ इच्छुक हुनुहुन्छ सबै आएर तपाईँले एकदम सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पोर्टफोलियो पनि लिएर हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ काम गर्नुभयो भने चाहिँ यता राम्रो हुन्छ है। र यो कुरा राख्दै फेरि म हाम्रो आजको यो सोनादा हिमालयन शेर्पा एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट दिदी है हाम्रो आजीलाई पनि अब अर्गनाइजेसनको विषयमा अलिकति 2-3 शब्द उहाँले पनि राखिदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। नमस्कार, म उर्मिला शेर्पा
पुष्पा होमस्टे ओनर्स। आज 7 तारिक 2021को दिन हामीले अप्पर नयाँ बस्तीमा सुनादा भेगमा सम्पूर्ण सुनादा भेगमा भएको सम्पूर्ण होमस्टे ओनर्सहरूलाई लिएर एउटा एसोसिएसन बनायौँ। यस एसोसिएसनको नाम चाहिँ सुनादा हिमालयन होमस्टे एसोसिएसन नामकरण राखियो र यसमा सबैजनाको सहमति अनुसार यो नामकरण राखियो है। आजभन्दा अगाडि हाम्रो अब होमस्टे अब आफ्नै इन्डिभिजुअली अब अलिअलि अब चलि नै रहेको छ है। तर अब फेरि आउँदो दिनहरूमा यसलाई फेरि कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने बारेमा हामीले आज यो यस सभामा छलफलहरू पनि गऱ्यौँ है। र सबैजना पार्लिमेन्टबाट 11 माइलबाट रातोमाटे भालटारको सबैजना अनर्सहरू आउनुभएको थियो है। र अझै पनि सुनादामा अनर्सहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई पनि फोन मार्फत जनाएको थिएँ। सायद उहाँहरूको पर्सनली केही कामले गर्दा आउनु सक्नु भएन र हजुरहरूलाई पनि हामी यहाँ वेलकम गर्दैछौँ है। र अब आजको दिन अब आउँदो दिनहरूमा हामीले यो होमस्टेलाई कसरी बढाउने, कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा हामीले सबैजनाले सरसल्लाह गऱ्यौँ। रेजिस्ट्रेसन गर्ने बारेमा पनि सरसल्लाह गऱ्यौँ है। र यति नै भन्दै मेरो वक्तव्य शेष गर्दछु। धन्यवाद। र तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईँले मेरो पछाडि कम्ती नै देख्नु हुँदै होला मान्छेहरू। हुन त हामी 17 जना थियौँ। कतिजना मेम्बरहरू चाहिँ एकदम अब घर 90 हुनेर किन उनीहरू नभनेको हामीले किनभने आज फर्स्ट अर्गनाइजेसन गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ फर्म गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पुरा टाइम लाग्यो। अब कस्तो प्रकारले सबैजनाको डिस्कसन लिनु पर्यो। त्यसै कारण अलरेडी भाइहरू बहिनीहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो, दाजु ठुल्ठुलोहरू हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरू अलरेडी 4-5 घन्टा 3 घन्टा चाहिँ प्रायः टाइम बसिसकेको थियो। एकदम हतार छ भनेकोले गर्दा चाहिँ कतिजना चाहिँ हाम्रो मेम्बरहरू अहिले घर जानुभएको छ है। त्यसै कारण तपाईँले पछाडि देख्नुहुन्छ होला है। र हाम्रो सेक्रेटरी है, हाम्रो एसोसिएसनको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ है, उहाँले पनि केही शब्द तपाईँलाई राखिदिनुहुन्छ। नमस्ते, म सञ्जीव तामाङ है, अतिथि देवभावबाट। आज हामी 7 तारिक 2 महिना हामी सभा बस्यौँ है। हेलो, 7 तारिक 2 महिनामा हामी सभा बस्यौँ र हाम्रो एउटा सबै अप्पर लज सबै मिलाएर होमस्टेको है एउटा एसोसिएसन बनायौँ है। यसमा हामी सबै भेला भइकन सबैलाई सब सल्लाह गऱ्यौँ है। र नेक्स्ट टाइम हामी अब सबैलाई अब जनाउने छौँ कि अब राम्रो चलोस् है। र छिटैभन्दा छिटै हाम्रो कतिजना होमस्टेहरू छ त्यो फेरि नेक्स्ट जति प्रेस विज्ञप्ति हाम्रो आउँदै जान्छ है। त्यसको लागि चाहिँ म फेरि सबैजनाको पर्टिकुलरली एकजना कुन चाहिँ होमस्टे चाहिँ हाम्रोमा इन्क्लुड भएको छ, किनभने यो पनि जान्नु एकदम जरुरी छ कुन चाहिँ होमस्टे आएको छ र होमस्टेको नामहरू के हो, उहाँको ओनरको नाम के हो, फेरि हामी नेक्स्ट प्रेस विज्ञप्तिमा हामी तपाईँलाई जनाउनेछौँ है। यति भन्दै तपाईँको हम मेन चाहिँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि टूरिस्ट सोनादा में अभी हम लोग का अपकमिंग डेज में बहुत 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 भारी में टूरिस्ट आ रहे हैं। और हम लोग का वो है कि हम लोग का गवर्नमेंट से भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग का सोनादा का क्या होता है अभी वो लोग टूरिज्म का डिपार्टमेंट का थ्रू से किस तरह से प्रमोट करना है वो भी हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी तक तो करके रखा है गवर्नमेंट ने, ऐसा एकदम बहुत करके रखा है, फिर भी इन फ्यूचर में और भी किस तरह से होता है। अभी हम लोग ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो किस तरह से होता है। और मैं टूरिस्ट को स्पेशली अतिथि देवो भव बोलते हैं टूरिस्ट को, आप लोग को एकदम हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और सोनादा जितना भी होम स्टे है आप लोग आइए, यहाँ पे घूमिए, यहाँ का कल्चर देखने के लिए, यहाँ का नेचुरल ब्यूटी जो ऑफ बीट प्लेस है, नेचुरल ब्यूटी जिसमें आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि कनेक्टिविटी एकदम ईजी है हम लोग का ना, एकदम ईजी है, आप लोग कहीं भी पहुँच सकते हैं। गैंगटोक, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट
न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहीं भी जा सकते हैं आप लोग, एकदम विद इन आपको 2 घंटा 3 घंटा से एकदम इजीली एक्सेसिबल रोड में आप लोग जा सकते हैं हो। और जहाँ तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बात है, हम लोग का जो अपकमिंग में अभी यहाँ पे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से और भी हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितना हो सके आप लोग के मनोरंजन के लिए, आप लोग का अट्रैक्शन के लिए एकदम बना रहे, एकदम टूरिस्ट डेस्टिनेशन और भी हम लोग एसोसिएशन के थ्रू से हम लोग बनाएंगे। और अभी तक तो मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे 8 से 9 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप लोग सोनादे में आइए, एकदम खुश होके जाइए। आप लोग कोलकाता का, दिल्ली का, मुंबई का, आसाम का, जितना भी साउथ इंडियन टूरिस्ट है सब लोग आइए। यहाँ पे आपका सब होम स्टे, जितना भी होम स्टे है आपको एकदम अच्छी तरह से सर्विस देगा और यू विल लाइक द सर्विस एंड यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड द गुड स्टे in the Sonada in every home stay. Okay, thank you. धन्यवाद।